जो नया होता है उसके लिए इंसान को हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है। जो नया होता है उसको सेटल होने में थोड़ा-सा समय लगता है और नए होने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको दुनिया के संघर्ष से भी जूझना पड़ेगा। चाहे और अंदर की दुनिया में जब उथल-पुथल होती है तो बाहर की दुनिया में भूकंप आने लगता है। इस बात को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो किसी गोल, किसी उद्देश्य या किसी अच्छे करियर पे फ़ोकस होके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आपको पैसा कमाने से किसने मना किया है? आपको इस बात के लिए किसने मना किया है कि आप जीवन में तरक्की मत करो या अपना करियर मत चूज़ करो या अपने करियर पे काम मत करो या अपने जीवन के उद्देश्य पे काम मत करो? हाँ, लेकिन आपको ये ज़रूर कहा गया होगा या आपके मन में ये ज़रूर ख़्याल आया होगा कि करियर के चक्कर में या अपना गोल पूरा करने के चक्कर में कहीं मैं अपना आध्यात्मिक जीवन या अपने मन की शांति तो नहीं भंग कर रहा हूँ। आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि आप क्यों अपने जीवन में सिर्फ अपने काम के चक्कर में अपनी आंतरिक खुशी, अपने मन की खुशी, आपका पीस ऑफ माइंड या फिर आपके रिलेशन इन सब चीज़ों को आप साइड में रख के अपने करियर, अपने गोल, अपने उद्देश्य के चक्कर में लग जाते हो। और बदकिस्मती से काम भी ऐसा चूज़ करते हो या करियर भी कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कब इस करियर के बारे में डिसीज़न ले चुका हूँ और कब मैं इस बारे में सोच चुका और कब इस करियर ने, इस उद्देश्य ने मेरे जीवन के अंदर बहुत सारा मतलब अशांति, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ठीक है? या फिर कोई इनर सैटिस्फैक्शन नहीं है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो 1-2 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भई कैसे आप लोग इन चीज़ों में बैलेंस कर सकते हो और एक्चुअल में आपका जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ अपने करियर, अपने उद्देश्य, अपने जीवन और अपने जीवन के गोल को, लाइफ़ के गोल को सेटल करना नहीं है, उसको फिनिश करना नहीं है। आपकी इस बात की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपकी आंतरिक खुशी, ठीक है? आपका पीस ऑफ माइंड, आपका जो मन का जो सैटिस्फैक्शन है, आपके जीवन के अंदर अंदरूनी जो ठहराव होना चाहिए, उसके लिए भी आप ज़िम्मेदार हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, कहीं से ये टॉपिक आया था मेरे पास सवाल आया था और सवाल ये था कि भई वर्क और पर्सनल लाइफ़ में कैसे बैलेंस मेंटेन किया जाए? तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो, पैसा कमाने के लिए ज़रूरत सबकी है। पैसा बहुत ज़रूरी है जीवन में, ठीक है? अगर आपको भौतिक जीवन में या सांसारिक स्तर पे आपको जीवन जीना है, तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पैसे के साथ-साथ आपके मन की खुशी, आपके मन के अंदर ठहराव, आपके मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाने का जो होड़ है या फिर जो एक रेस आज के टाइम पे लगी हुई है समाज के अंदर, वो सबको भली-भाँति साफ-साफ दिखाई देती है। लेकिन उस पैसा कमाने की होड़ के पीछे का जो इंसान होता है, उसके पीछे जो बुद्धि होती है, जो मन होता है, जो भावनाओं की लड़ाई होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो किसी को नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ़ उसी व्यक्ति को ही दिखाई देता है, जो उससे जूझ रहा होता है। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति है, जो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ है दिन-रात, ठीक है? रोज़ का 18-18 घंटे काम करता है, 16 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी मन की खुशी, ठीक है? उसकी मन के अंदर क्या चल रहा है, उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की उससे उम्मीदें बहुत है, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपका समाज हो, ठीक है? चाहे आपके रिश्ते में आपकी बीवी हो, चाहे आपका हस्बैंड हो, कोई भी हो सकता है। उस उम्मीदों के चक्कर में, उस उम्मीदों की वजह से वो अपने आप को सँभाल ही नहीं पा रहा और उस उम्मीदों के चक्कर में अपने आप को वो इतना खो चुका है, वो इस इतना आप अपने आप को वो इतना इसमें डुबो चुका है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कब वो पैसा कमाने के चक्कर में अपने आप को अंदर से खत्म खत्म किए जा रहा है। तो हमें इस बात के अंदर बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आप पैसा कमाओ इस दुनिया में, आप पैसा कमाओ, जितना हो सकता है कमाओ, लेकिन अपनी अंदरूनी खुशी को दाँव पे लगा के नहीं। और ये जो पैसा कमाने का जो आपका तरीका होता है, ये कुछ भी हो सकता है। सही और गलत उस बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। बात यहाँ पे ये है कि आप हर चीज़ का एक टाइम मेंटेन करके रखो। आपका करियर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात पे कोई दो राय नहीं कि आप अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए, अपने उद्देश्य के लिए बहुत ही ज़्यादा दृढ़ संकल्प हैं, आप एकदम डिटरमिन्ड हैं, आप एकदम फिक्स्ड हैं अपने गोल की तरफ पूरी तरह फ़ोकस्ड हैं। लेकिन आपको एक टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। आपको एक डिसिप्लिन तरीके से अपने गोल के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, तो आप अपने गोल को आप हो सकता है कि डेली के 15 घंटे दो, 18 घंटे दो, 20 घंटे दो, 10 घंटे दो। इस बारे में आप अगर डेली कुछ ना कुछ अलग करोगे, तो कुछ भी इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आगे जाके होगा क्या कि आपकी अंदरूनी जो मन की जो स्थिति है, जो आपकी इमोशनल स्टेट है, अगर उसको आप टाइम नहीं दोगे तो कहीं न कहीं उसका असर आपके जो बाहरी जो गोल है आपके जीवन का, उस पे भी दिखने लगेगा और इससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जब फ्रस्ट्रेट होगे तो आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे
और अंदर की दुनिया में जब उथल-पुथल होती है, तो बाहर की दुनिया में भूकंप आने लगता है। इस बात को सिर्फ़ वही व्यक्ति समझ सकते हैं जो किसी गोल, किसी उद्देश्य या किसी अच्छे करियर पे फ़ोकस होके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात का ध्यान रखना, आपकी जब अंदरूनी स्थिति खराब होगी, जब आपके मन के अंदर उथल-पुथल होगी, जब इमोशनल इनस्टेबिलिटी आएगी, जब आप अपना नियंत्रण खो बैठेंगे अंदर से, तो बाहर आपको सँभालने वाले लोग बहुत कम होंगे। इसलिए सिर्फ़ ये आपकी और सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है कि करियर के चक्कर में कम से कम आप अपने अंदरूनी दशा, अपने मन की स्थिति, अपनी भावनाओं का ध्यान रखें। ये पहला पॉइंट मैं आपको समझाना चाह अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अगला पॉइंट ये है, आपका जो जीवन का गोल है, जो उद्देश्य है, वो अलग हो सकता है, वो बिल्कुल यूनिक हो सकता है। वो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो जीवन में शायद आपके समाज में, हमारी सोसाइटी में शायद पहले ही किसी ने किया हो या ना किया हो, आप उस काम को करने वाले पहले व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन कंपैरिज़न के चक्कर में कभी भी अपने जीवन के गोल को मत खोना। कभी भी नकल करने के चक्कर में आपकी जो अंदरूनी क्वालिटी है, जो मतलब अपने आप में एक जो क्वालिटी ऊपर वाले ने दी है, उसको बिल्कुल मत खोना, उसी के फ़ोकस पे या उसी के आधार पे काम करने की कोशिश करना। हो सकता है कि नया-नया कभी हमारे को वियर्ड लग सकता है। जो नया जो होता है ना कुछ भी समाज में, लोग उसको स्वीकार नहीं करते। जो नया होता है, उसके लिए इंसान को हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है। जो नया होता है, उसको सेटल होने में थोड़ा-सा समय लगता है और नए होने के लिए कुछ नया करने के लिए आपको दुनिया के संघर्ष से भी जूझना पड़ेगा, चाहे वो गाली हो, चाहे वो बुरा-भला हो, चाहे लोग उसको स्वीकार ना करें, चाहे लोग उसको उल्टा-सीधा कुछ भी बोलें, लोग आपको मूर्ख बोलें, पागल बोलें, लेकिन आप अपने उस नए तरीके पे डटे रहना। लेकिन उस नए तरीके के चक्कर में, उस नई चीज़ को समाज में लाने के लिए, उस नई चीज़ को समाज में लागू करने के लिए, आप अपने अंदर की जो शांति है उसको मत खोना, क्योंकि आपकी अंदरूनी शांति अलग चीज़ है, आपकी अंदरूनी शांति आपके लिए लग्ज़री है, ठीक है? आपके मन का ठहराव, आपने आज क्या किया, ठीक है? आप किस काम के अंदर लगे हुए थे, आपने आज क्या नया सीखा और आपने जो आज के दिन के लिए जो सेटल किया था टारगेट, क्या आप उसपे पूरे उतरे कि नहीं उतरे? तो ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, जब आप अपने दिन में सारा दिन आप जब किसी काम के अंदर लगे होते हैं, तो एंड में आपको ये चेक करना होता है कि आज आपने क्या सीखा। और ये इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, कंपैरिज़न के चक्कर में। जो नया आप कर रहे हो उसका तो कंपैरिज़न हो ही नहीं सकता। तो अपने नएपन को बिल्कुल भी इस चीज़ में मत खोना कि हाँ भाई, मुझसे कुछ गलत हो रहा है या लोग क्या बोलेंगे या मैं बहुत अनोखा व्यक्ति हूँ, नहीं। नया-पुराना समाज के लिए हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। आज के 2 साल मतलब 5 साल, 50 साल बाद अगर कोई व्यक्ति नया कर रहा होगा, तो उसे भी आगे जाके दिक्कत होगी, क्योंकि हमारा जो समाज है, वो नए को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। क्योंकि हमारा समाज पास्ट में जी रहा होता है और जो समाज पास्ट में जी रहा होता है उसके आगे नए को समझाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। लेकिन नए के चक्कर में, नए करने के चक्कर में या नए को समाज में सेटल करने के चक्कर में आप तो पुराने हैं, आपकी बुद्धि तो कम से कम पुरानी है, आपके अंदर की आत्मा तो पुरानी है, तो उसको मत खोना। ना ही उसकी तुलना करना, ना ही अपने मन की शांति को खोने की कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके अंदर हर हर महादेव लिखने की ज़रूर कोशिश करना। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।